जय हिंद फ्रेंड्स, जेके एडू क्लासेस में आपका स्वागत है। जीडी क्लास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं बौद्ध धर्म, जो कि टॉपिक पीछे दे दिया गया था। पिछले वीडियो में इस टॉपिक को दिया गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो इसके पहले जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक किए हैं वह टॉपिक है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और जैन धर्म कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को हम लोग मतलब जितने भी प्रश्न जो होंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको ऊपर हम लोग चर्चा करें। बना रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान होगा। और प्रश्न जो है, जो भी इस टॉपिक से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग बौद्ध धर्म, ठीक है। चूँकि जैन धर्म हम लोग पहले कर चुके हैं पहले के वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की चर्चा जो हम लोग करेंगे, तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म था 563 BC यानी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे ना, वह उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता सुदोधन थे, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, माने प्रधान थे, राजा थे। वह जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उस समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी किए कि ये जो बालक है, बच्चा है, वह भविष्य में या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा और नहीं तो यह सन्यासी बनेगा। तो चक्रवर्ती राजा से तो ठीक था, लेकिन सन्यासी का सुन करके उनके पिताजी थे बहुत चिंतित थे। वो सोचे किसी तरह से भी इसको सन्यासी नहीं होने देना है। इसके लिए बहुत सारे सुविधाओं का उनका मतलब व्यवस्था किए और बहुत सारे मतलब उपाय लगाए, जो कि मतलब ये सन्यास ग्रहण ना करे। लेकिन हुआ क्या कि उसके लिए मतलब सन्यास ग्रहण ना करे, उसके लिए गौतम बुद्ध के जो मतलब सिद्धार्थ थे, उनके पिता उनका शादी 16 वर्ष की अवस्था में ही करवा दिए, ताकि यह सन्यास ग्रहण न करे। लेकिन शादी होने के बाद भी गौतम बुद्ध जब घूमने के लिए बाहर निकले तो वहाँ उन्होंने 4 दृश्य देखा। वह दृश्य जो था, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक शव था और एक सन्यासी। तो वह चारों दृश्य को देख करके वह बहुत दुखी हुए और देखे सन्यासी कौन होता। सन्यासी जो था शांत चित्त में, यानी सारे दुनिया का जो भी मतलब संसार का जो भी मतलब मोह माया था उससे निश्चिंत था, उससे प्रभावित हुए और उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। और वहाँ से वो क्या किए कि अपने पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, ठीक है, उनकी देखिए उनका जो जन्म हुआ था उस समय उनके 7वें दिन बाद उनकी माता का डेथ हो गया। माता उनके 7वें दिन बाद मर गई। उनकी लालन पालन जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, ठीक है। और इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ था यशोधरा से, ठीक है। और इनका पुत्र था राहुल। तो यशोधरा को, राहुल को यह रात में सोते हुए छोड़ करके चले गए और वैराग्य उत्पन्न हुआ, चल गए, घर गृह त्याग कर दिए। और त्याग करने के बाद इन्होंने जब गृह त्याग किया उस समय, देखिए उस समय जब गृह त्याग किए उस समय उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण, यानी गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए, संन्यास ग्रहण किए, उस समय कहा गया उसको महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर दिए, ठीक है। और जाकर गए तो वह प्रारंभिक गुरु उनके जो हुए वो शिक्षा ग्रहण किए। प्रारंभिक गुरु अलार्क राम थे, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हो गए अलार्क राम। और उसके बाद से रुद्र रामपुत जो थे उनसे वो शिक्षा ग्रहण किए। लेकिन उसके बाद उनको ग्रहण करने के बाद चलो संन्यास मतलब तपस्या करने लगे, यानी वह चले गए वनों में और वहाँ जा कर के तप किए। वहाँ जाने के बाद से वह क्या देखे, कुछ दिनों तक तो वह अन्न जल त्याग करके तपस्या किए। उसके बाद से देखे कि नहीं, मतलब जो शरीर है एक मशीन है, ठीक है, मशीन रूपी जो है शरीर है, इसको चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है। उससे वो मतलब मध्यम मार्ग का मार्ग अपनाया और उसके बाद से उन्होंने अपना ज्ञान अर्जन में लग गए। उसके बाद से क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस समय यह सिद्धार्थ अब बन गए बुद्ध, ठीक है। और उनको कहा गया तथागत, ठीक है। तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, उसको कहा गया बोधि वृक्ष, ठीक है। और
जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। और ये देखिए अब ये अपना उपदेश दिए, ठीक है। प्रथम उपदेश जो दिए सारनाथ में दिए, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में, जिसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो गृह त्याग किए थे उसको क्या कहा गया? महाविनिष्कर्मण। और जो उपदेश दिए प्रथम बार उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और जो प्रथम बार जो उपदेश दिए थे पांच ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद से जब ये उपदेश देने के बाद ये बिंबिसार के राज दरबार में पहुंचे, तो बिंबिसार ने वेणुवन बिहार को बिंदुसार ने गौतम बुद्ध को दिया, दान में दिया। कौन बिहार दिया? वेणुवन बिहार जो दान में दिया, ठीक है। अब अच्छा वो अपना उसके बाद से वो गए अपने घर लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी गए और अपने परिवार वालों को उपदेश दिया, ठीक है। उसके बाद से परिवार वालों को उपदेश देने के बाद से वो श्रावस्ती गए, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती के नरेश जो थे वो प्रसेनजित जो थे वो शिष्य बने किनके? बुद्ध के। यानी बुद्ध के शिष्य कौन बने? प्रसेनजित, ठीक है, बुद्ध के शिष्य बने। और श्रावस्ती में ही एक व्यापारी थे अनाथ पिंडक, ठीक है। व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। उन्होंने गौतम बुद्ध को जेतवन बिहार दान में दिया। तो यहाँ हम लोग देखें कि बिंदुसार जो थे वह वेणुवन बिहार दान में दिए थे, और श्रावस्ती के जो अनाथ पिंडक जो व्यापारी थे उन्होंने जेतवन बिहार दान में दिया। दोनों बिहार याद रहेगा, ठीक है। और देखिए एक व्यापारी की पुत्री थी जिसका नाम था विशाखा, ठीक है। विशाखा ने ये जो मतलब अपना बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, मैंने शिष्यता ग्रहण की गौतम बुद्ध का, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने पुनर्वास बनवाया, पूर्वाराम बिहार बनवाया। किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध संघ के लिए, ठीक ना। और श्रावस्ती में ही उंगलीमार डाकू ने भी शिष्यता ग्रहण किया। उंगलीमार डाकू की कहानी सुने हैं हम लोग सुना ना? वो जंगलों में रहता था, ठीक है। वहाँ से उस जंगल से जो लोग भी गुजरते थे उनको पकड़ करके उनके उंगलियों काट करके माला पहनता था। तो गौतम बुद्ध को ये सूचना मिली, गौतम बुद्ध गए, गौतम बुद्ध को बहुत लोग रोकने का प्रयास किए, लेकिन बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम देखते हैं, ठीक है। वहाँ गए तो वो उंगलीमार डाकू जो था वह उनको रोकने का प्रयास किया, आवाज़ दिया, ये नहीं रुके, फिर आवाज़ दिया, नहीं रुके। बाद में जब उनके पास गया और बोला कि हमसे यहाँ पर सब लोग डरते हैं, आपको डर नहीं लगा? वो बोले कि डर क्यों लगेगा, ठीक है। आप जो है वो कहा कि हम बहुत बलशाली यहाँ का डाकू है, यहाँ का बहुत भयंकर डाकू है, सब लोग डरते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो बलशाली हैं तो आप मेरा एक काम कर सकते हैं? तो बोले कि हाँ बोलिए हम करेंगे, ठीक है। तो वो कहा, बोले कि पेड़ के टहनी को बोले कि जाइए तोड़ के लाइए। वो टहनी तोड़ के लाया, ठीक है। फिर बोले कि ठीक है इसको जाके जोड़िए। तो जोड़ने का बोला तो बोला कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम तोड़ दिए तो फिर जोड़ नहीं पाएंगे, हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो बोले जब तो आप तोड़ दिए, जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़िए मत, ठीक है। यानी जब आप उसको सही करने का अगर आपको मतलब नहीं है तो आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उनके बातों से प्रभावित होने के बाद से उनकी शिष्यता ग्रहण कर लिया श्रावस्ती में ही, ठीक है। तो श्रावस्ती का हम लोग पॉइंट याद रखेंगे। श्रावस्ती के प्रसेनजित राजा जो थे उन्होंने शिष्यता ग्रहण किया, ठीक है। और जो श्रावस्ती के व्यापारी जो था अनाथ पिंडक वो दान में दिया था कौन? जेतवन बिहार। अब बिंबिसार कौन दिए थे? वेणुवन बिहार, ठीक है। और जो श्रावस्ती में जो एक व्यापारी की पुत्री थी विशाखा, वह पूर्वाराम बिहार निर्माण कराया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वैशाली के लिच्छवियों ने, ठीक है, वैशाली के लिच्छवियों में कुटाग्रसल बिहार दान में दिया। ये हम लोग बिहार जरूर याद रखेंगे कौन कौन दान में दिया, ठीक है। यानी बिंबिसार जो दान दिया था कौन था? वेणुवन बिहार, ठीक है। और ये जो है वैशाली के लिच्छवियों ने जो दिया था कुटाग्रसल बिहार, ठीक है। अब देखिए वैशाली में ही आनंद जो उनके शिष्य थे, जो प्रिय शिष्य थे आनंद, ठीक है, उनके कहने पर महिलाओं को मतलब संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गौतम बुद्ध, ठीक ना। यानी आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया, कहाँ? वैशाली में, ठीक है। देखिए अब बुद्ध जो है पहुंच रहे हैं चुंद जो था, ठीक है, अपने उनके शिष्य था चुंद, वहाँ पहुँचे पावा में, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद से वो क्या किया ना कि वो उनको भोजन कराया। भोजन कराने में वह सुकर मांस, जिसको कहते हैं सुअर का मांस, ठीक है,
वह दिया, लेकिन यह मतलब तार्किक रूप से नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि शुक्र मास अर्पण करने के बाद इनको अतिसार रोग हो गया गौतम बुद्ध को। होने के बाद से वह चल गए कुशीनगर में जा कर के उन्होंने अपना उपदेश दिया, अंतिम उपदेश जो दिया था, ठीक है। वह उनके जो सुभद्र उनके शिष्य थे, ठीक है। सुभद्र को अंतिम उपदेश दे करके और देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो देखिए, तो गौतम बुद्ध जब गृह त्यागे तो क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्मण। अज्ञान की प्राप्ति हुआ तो नहीं, प्रथम उपदेश दिए तो धर्मचक्र प्रवर्तन। आज जब उनका मृत्यु हुआ तो अब मृत्यु इनका हुआ 483 ईसा पूर्व, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ। और हिरण्यावती नदी, ठीक है, हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया। कब? 483 ईस्वी में, ठीक। इतना डाटा हम लोग देखें। चलिए, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं फास्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन, साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम महामाया, पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ थी यानी मौसी थी, ठीक है। अब बताइए, इनकी शादी हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में? किससे हुआ था? यशोधरा से। इनकी पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। 4 दृश्य इन्होंने देखा। कौन सी देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। उन्होंने किससे प्रभावित हुए? सन्यासी से। और वैराग्य उत्पन्न हुआ और गृह त्याग कर दिए, ठीक है। गृह त्याग किए तो उस समय क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्मण, ठीक है। और एक और बात, जो गृह त्याग किए थे तो घोड़ा था, ठीक है। इनके घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। इनका सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है। तो कंथक घोड़ा का नाम था, सारथी चन्ना था, ठीक ना। और सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्ध बाद में हुए, सिद्धार्थ के भाई थे। उनके भाई का नाम क्या था? नंद, ठीक है। उनका भाई का नाम था, यानी प्रजापति में गौतमी का पुत्र जो थे नंद, ठीक है, वो गौतम बुद्ध के माने सिद्धार्थ के भाई थे, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस नदी किनारे? निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बाद में कहा गया बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? बोध गया में है, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, ठीक है। और उसके बाद से बिंबिसार के पास गए तो ये क्या दान में दिए? ये बेणु विहार, ठीक है। और उसके बाद अपने परिवार वालों को मैंने उपदेश देने के बाद श्रावस्ती गए, वहाँ जाकर के सबसे ज़्यादा दिन वहीं बिताए, ठीक है। और वहाँ उपदेश अपना सबसे ज़्यादा दिए। तो श्रावस्ती के राजा कौन थे? प्रसेनजीत, जिन्होंने शिष्यता ग्रहण किया। और श्रावस्ती के ही एक व्यापारी थे, जो व्यापारी थे ये अनाथ पिंडक, उन्होंने दान में दिया था जेतवन वन विहार, ठीक है। जेतवन विहार, ठीक है, इन्होंने दान दिया था बुद्ध को। और श्रावस्ती में ही एक व्यापारी की पुत्री थी जिन्होंने शिष्यता ग्रहण की थी। कौन? विशाखा, ठीक है। और अंगुलीमाल डाकू भी शिष्यता ग्रहण किया कहाँ? श्रावस्ती में ही, ठीक है। लिच्छवियों ने जो दान दिया था वो कुटाग्रसल विहार था, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं किनके प्रयास से, मैंने किनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया संघ में? आनंद उनके प्रिय शिष्य थे, ठीक है। और पावा में गए किसके पास? चुंद के पास। वहाँ जो मतलब वो भोजन अर्पित किया, उसके बाद से गए कहाँ? कुशीनगर में जाकर के उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अतिसार रोग से पीड़ित हो गया और मृत्यु हो गया। मृत्यु होने पर क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब देखिए, अब बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। सिद्धांत क्या था? देखिए, 4 आर्य सत्य का जिक्र है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये 4 जो है, इस चारों को फॉलो करना बताया गया उसमें बौद्ध धर्म में, ठीक है। और देखिए, इसमें अष्टांगिक मार्ग की भी बात कही गई है। तो अष्टांगिक मार्ग की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई है साम्यक दृष्टि, ठीक है। साम्यक दृष्टि कहने का मतलब जो भी मतलब 4 आर्य सत्य है उसको आप माने फॉलो करिए, ठीक है।
उसको उसी के रास्तों पर चलिए, उसको मानिए, उसमें विश्वास रखिए, ठीक है। और उसके बाद से सम्यक संकल्प, ठीक है, किसी काम को करने के लिए संकल्प लीजिए। देखिए, ठीक है, इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प करना, माने इच्छा मतलब कहना मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए। और होता है ना इच्छा, गौतम बुद्ध बोले कि इच्छा ही मनुष्य का दुख के कारण है, तो इच्छा को त्याग करना यानी दुखों का त्याग करना, ठीक है। तो संकल्प लेना है, किसी कार्य करने के लिए संकल्प लीजिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए और किसी चीज़ से वो लाभ लेने के लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी क्या है? सदा सत्य बोलना, ठीक है, अपने वाणी से किसी को दुख न पहुँचे, इस चीज़ की चर्चा की हुई है, ठीक है, सम्यक वाणी है। और सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना, ठीक है, अच्छे कर्म करना और आपके कर्मों से किसी को आहत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग देखें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक जीवन, ठीक है। सम्यक जीवन में क्या है? सदाचार, सदाचार का पालन करके जीवन व्यतीत करना। सदाचार यानी, ठीक है, यानी अपने अच्छे कर्मों के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ जीवन यापन करना है, ठीक है। उसके बाद से अच्छा, ये जो है सम्यक जीवन, आजीवन, इसको सम्यक आजीवन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी मतलब कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपको कोई भी व्यापार करिए, कार्य करिए जिससे किसी को दूसरे को क्षति न पहुँचे, ठीक है, किसी दूसरे को दुख न पहुँचे। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न, यानी कहने मतलब सम्यक व्यायाम कर समझ रहे हैं, कोई भी प्रयत्न करना विवेकपूर्ण, अपने मतलब इच्छा शक्ति को अपने बस में रख करके, ठीक है, और प्रयास करना। उसके बाद से सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति क्या है कि अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण तथा सावधानी को निरंतर स्मरण रखना, यानी जो भी आपको कार्य करना है, ठीक है, उसको सावधानी उसमें रख करके और अपने मतलब सावधानी से और विवेक से स्मरण रख करके कार्य करना है, ठीक है। सम्यक समाधि, ये अंतिम है, ठीक है, चित्त की समुचित एकाग्रता, यानी कहने में निर्वाण की प्राप्ति हो जाना, ठीक है, अंत में। तो ये हम लोग 8 देखे अष्टांगिक मार्ग। पहला अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। देखिए उसके बाद से इसमें 10 सील की भी बात की गई है, ठीक है। 10 सील क्या है? देखिए, अहिंसा सत्य, अहिंसा माने हिंसा नहीं करना है, ठीक है, सत्य सदा सत्य बोलना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, ठीक है, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना है, ठीक है। संपत्ति ही दुख का कारण बनता है। संपत्ति कलेक्शन करने माने इकट्ठा करने में आप इच्छा रखिएगा, संपत्ति रहेगा तो क्या होगा? दुख का कारण है। ये बोला गया है कि अपरिग्रह यानी संपत्ति नहीं रखना, मद सेवन न करना, ठीक है, मद सेवन समझ रहे हैं, मदिरा पान शराब दारू का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, माने एक समय होना चाहिए भोजन करने का, कभी भी समय नहीं होना चाहिए 2 बजे रात को उठे खाना शुरू कर दिए, है ना जी। कितने लोग होते हैं कि सोए हैं, 12 बजे नींद टूटे, भूख लगा, करोट बदले या बस निकाले लपेट दिए, आला पला भर डाला, है ना जी, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सुखप्रद बिस्तर कहने का मतलब जो भी मतलब आप लोग जाने तो सब गादा रजाई होता है ना जी, जिसका मतलब अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें कहा गया सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। आभूषणों का त्याग, आभूषण समझना गहना, ठीक है, ये तो विशेषकर लागू होता है महिलाओं पर, ठीक है, वही लोग गहना के माने दीवानी होती है ना। तो आभूषणों का त्याग करना है, ठीक है, और स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद से स्त्रियों से दूर रखने ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक, और व्यभिचार आदि से दूर रहना, यानी जो भी मतलब आपके मन में जो गलत विचार उठते हैं, ठीक है, इस सब से क्या होना है? दूर रहना है। चलिए तो याद रहेगा करना, 10 सील है और 8 अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा हम लोग कर लिए। 10 सील को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अहिंसा, ठीक है, सत्य यानी सदा सत्य बोलना, अहिंसा माने किसी के साथ हिंसा नहीं करना है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह किसी प्रकार के संपत्ति नहीं रखना है, मद सेवन नहीं करना है, असमय भोजन नहीं करना है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, ठीक है, आभूषणों का त्याग करना है, स्त्रियों से दूर रहना है यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और व्यभिचार आदि से दूर रहना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें अष्टांगिक मार्ग और 10 सील, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग अच्छा, ये जो है मतलब बौद्ध धर्म के सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसके प्रतीक, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक, ठीक है।
देखिए बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक है। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल या सांड। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल या सांड। ठीक है, गृह त्याग था घोड़ा, घोड़े से गए थे इसलिए गृह त्याग घोड़ा, मैंने इसे याद करने के लिए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति पीपल यानी बोधि वृक्ष। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। अच्छा, प्रवचन का चक्र। ठीक है, और निर्माण का पद चिन्ह, और मृत्यु का स्तूप। ठीक ना। देखिए, स्तूप का मतलब जो पाठ होता है वो है वेदिका, अंड, मेधि, हर्मिका, छंद और सोपान। ठीक है, ये स्तूप निर्माण करने में जो इसका होता है। ठीक है, अब दो चीज़ और पॉइंट मिलता है हम लोग को, चैत्य और बिहार क्या है। माने चैत्य क्या है और बिहार क्या है, दोनों वर्ड बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। देखिए, चैत्य होता था ना पूजा भवन। ठीक है, जहाँ पर स्तूप होता था। ठीक है, जहाँ पूजा भवन है, स्तूप है, उसको बोलते हैं चैत्य। ठीक है, विहार क्या है? जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने का आवास है, उसको विहार कहा जाता था। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का जो आवास था उसे विहार, और जहाँ पूजा भवन होता था, जहाँ स्तूप वगैरह है, वो चैत्य। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध संहिति। ठीक है, बौद्ध संहिति कब हुआ? 4 बौद्ध संहिति हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संहिति जो हुआ था उसका स्थान था राजगृह। ठीक है, और इसका समय जो था 4 से 83 ईसा पूर्व, मैंने 4 से 83 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संहिति हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजगीर में। ठीक है, और उसके बाद देखा शासनकाल इसके मतलब शासक कौन थे उस समय? अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु उस समय का राजा, और इसका स्थान था राजगृह, और इसका समय कब था? 4 से 83 ईसा पूर्व, और अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। ठीक है, अब देखिए इनका इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब जो प्रथम बौद्ध संहिता हुआ उसमें कार्य क्या किया गया। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक तथा अभिधम पिटक, सूत पिटक तथा विनय पिटक। ठीक है, सूत पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध संहिता कब हुआ था? 4 से 83 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया कि सूत पिटक और विनय पिटक, ठीक है, अलग अलग संकलित किया गया। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संहिता जो हुआ था उसमें क्या हुआ, कब हुआ? देखिए, स्थान है इसका वैशाली। द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुआ? 383। देखिए, द्वितीय बौद्ध संहिता का स्थान क्या है? वैशाली, और समय क्या है? 383 ईसा पूर्व। शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है, और अध्यक्ष था सबाकाम। इतना डाटा याद रहेगा। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संहिता कब हुआ था? 383। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। और देखिए इसमें क्या हुआ कार्य, भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ देखिए अस्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। अस्थविर महासंघिक में विभाजित हुआ। देखिए अस्थविर क्या होते थे, वो लोग गौतम बुद्ध के जो भी मतलब नियम था, जो भी मतलब विचार था, उसी को हूबहू रखना चाहते थे, उसमें परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब महासंघिक जो थे ना, वो समय के साथ उसमें परिवर्तन करना चाहते थे। ठीक है, तो ये 2 भागों में बढ़ गया, इसमें मतभेद शुरू हो गया वहीं से। ठीक है, उसके बाद से तृतीय बौद्ध संहिता हो रहा है। ठीक है, तृतीय बौद्ध संहिता जो हुआ था वो हुआ था 250 ईसा पूर्व में, हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र 30। ठीक है, याद रहेगा मोगालीपुत्र 30, यानी स्थान कहाँ था? कब? 250 ईसा पूर्व। और शासनकाल किसके? अशोक। अध्यक्ष कौन थे? मोगालीपुत्र 30। ठीक है, अब इसमें कार्य क्या किया गया? देखिए, ये अभिधम पिटक यानी तीसरा पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, अभिधम पिटक का संकलन किया गया किसमें? तृतीय बौद्ध संहिता में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संहिता जो था इसका देखिए कहाँ स्थान क्या है? कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर, और इसका समय था प्रथम शताब्दी। ठीक है, प्रथम शताब्दी में इसका किया गया था। और शासन कौन था इसमें? शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है, अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, चलिए, तो तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ हुआ था? तृतीय ठीक है, चौथा हम पूछे, चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। समय कब? प्रथम शताब्दी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। देखिए कार्य क्या हुआ था इसमें, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म जो थे अस्थिरवादी को मानते थे,
और महायान जो थे महासंघी को मानने लगे। ठीक है, इस तरह से बौद्ध धर्म का विभाजन हो जा रहा है कब? चतुर्थ बौद्ध संहिता में। ठीक है, चलिए ये चीज़ याद रहेगा। अब हीनयान महायान जो थे उसमें अंतर क्या था, वो लोग का अपना अपना मत क्या था, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हीनयान जो थे ना, ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते थे। जैसा भी हम बताया, जैसे कि स्थिरवादी जो थे, ठीक है, वो लोग क्या थे कि मतलब चाहते थे कि वो गौतम बुद्ध के जो नियम हैं जो है जैसा है वैसे ही रहे। ठीक है, तो हीनयान जो लोग थे ये क्या करते थे, प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, और बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक है, तो हीनयान के लोग का बुद्ध को महापुरुष मानते थे। देखिए इनका आदर्श था अरहत पद को प्राप्त करना, किनका? हीनयान का। ठीक है, और देखिए अरहत पद को प्राप्त करना और व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण प्राप्त करे, उसे अरहत कहा जाता था। माने व्यक्ति अपने ही साधना से, ठीक है, तप करे, अपना साधना करे, उससे क्या करे, उससे प्राप्त करेगा वो निर्माण। ठीक है, हीनयान देखिए हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। यानी हीनयान कहता है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो अपना अपना कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने प्रयत्न से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब महायान की चर्चा करते हैं। तो हीनयान का पॉइंट देख लें हम लोग, महायान का पॉइंट देखिए। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों के समय मैंने आदर्शों के साथ साथ परिवर्तन चाहते थे। मैंने कहना समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। यानी ठीक है बौद्ध धर्म के आदर्श है, लेकिन समय के साथ जैसे उसमें परिवर्तन करना चाहिए उसमें चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये महासंघिक को मानते थे। देखिए यह गौतम बुद्ध की लोग देवता मानते थे, और वो काला मानते थे लोग महापुरुष। यानी हीनयान जो हीनयान शाखा के लोग जो थे वो क्या मानते थे? महापुरुष, और ये देवता। अब देखिए इनका आदर्श था बोधिसत्व। ठीक है, इन लोग का आदर्श था अरहत पद को प्राप्त करना, अरहत पद को प्राप्त करना, और महायान का था बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति के प्रयास करते थे। यानी कहने का मतलब है कि ये लोग जो थे महायान के लोग, ठीक है, ये लोग मोक्ष की प्राप्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को भी मोक्ष प्राप्ति करवाने का प्रयत्न करते थे। ठीक है, लेकिन वो लोग हीनयान के लोग बोलते थे कि जिसको मोक्ष की प्राप्ति करना है खुद उसको प्रयत्न करना पड़ेगा और खुद उसको प्रयत्न करके मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। ठीक, फिर देखिए महायान के जो तीर्थों को, महायान जो थे तीर्थों को मानते थे। तीर्थ कौन कौन? जहाँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्थल है, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, इसको तीर्थ के रूप में मानते हैं। कौन? महायान। ठीक है, और महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग है। क्या? शून्यवाद या माध्यमिका, ठीक है, और विज्ञानवाद या योगोचर, ये दो को क्या है उसका शाखा है, मन भाग है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा दोनों में हम देखते हैं। हीनयान महायान में बटा कब? चतुर्थ बौद्ध संहिता में। तो हीनयान में क्या आता था कि ये लोग थे ना कि प्राचीन आदर्शों को, गौतम बुद्ध के प्राचीन आदर्शों को ही पालन करना चाहते थे। ठीक है, अब महायान में क्या था कि ये चाहते थे गौतम बुद्ध के प्राचीन आदर्शों के में जो भी था उसमें समय के साथ परिवर्तन किया जाए। हीनयान के लोग जो थे गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और महायान के लोग देवता। हीनयान के लोग ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो खुद प्रयत्न करना है। महायान के लोग मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे की प्राप्ति करने के लिए विश्वास रखते थे, प्रयास करते थे। ठीक है, उसके बाद से हीनयान के जो आदर्श था अरहत पद को प्राप्त करना, और महायान का था बोधिसत्व। ठीक है, महायान के लोग थे मतलब जो महायान के लोग थे वह तीर्थ स्थल में विश्वास रखते थे, मान तीर्थ स्थल को मानते थे। तीर्थ स्थल कौन? जो गौतम बुद्ध से जो स्थल संबंधित है, जैसे कि लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब कुछ बौद्ध ग्रंथ के बारे में। ठीक है, कुछ बौद्ध ग्रंथों के बारे में देखते हैं। जैसे मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह क्या था? तो मिलिंद पनोह जो था ना, यूनानी शासक मिनांडर, ठीक है, अब बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच जो वार्ता हुआ था, ठीक है, उसका संकलन है। क्या चीज़? मिलिंद पनोह, याद रहेगा। दीपवंश, देखिए दीपवंश क्या था? तो सिंहल द्वीप श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी में रचित यह पहला ग्रंथ था। ठीक है, यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी में रचित किया गया था। यह कौन था? दीपवंश। ठीक है, अब महावंश। महावंश क्या था? देखिए, तो इस ग्रंथ में मगध राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसकी रचयिता मंदत महानाम थे। मंदत महानाम, मंदत
मौनदत्त महानाम, ठीक है। यानी महावंश जो था इसमें क्या मिलता है, मगध राजाओं का सूची मिलता है, ठीक है, क्रमबद्ध सूची मिलता है, उसकी घटनाओं का जिक्र मिलता है, ठीक। देखिए उसका जातक कथाएं, जातक कथा में क्या है कि इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो मिलिंद पर्व क्या है, ठीक है। देखिए यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के बीच जो बढ़ता हुआ था उसका संकलन है, ठीक है। दीपवंश जो है श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। और महावंश जो है ये मगध के राजाओं के मगध से संबंधित है, ठीक है। और जातक कथाएं जो है बुद्ध के जन्म में। चलिए इस तरह से हम लोग इसका डाटा पूरा देख लिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो भी मतलब कलेक्शन है लुसेंट, क्राउन और जो भी मतलब अन्य बुक से जो संकलित प्रश्न है जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम बनते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स पे आएंगे, ठीक है। तो है ना टाइट आप लोग, बोर नहीं ना हो रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे इसमें इस सारे प्रश्नों को। देखिए जो हम लोग पीछे टॉपिक देखे हैं ना उसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, आप लोग आसानी से बता भी दीजिएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, ठीक है, जो कहाँ नेपाल में। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम मायादेवी, पालन पोषण कौन थी, उनकी मौसी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इनके पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और इनके भाई का नाम नंद, ठीक है। चलिए ये 4 दृश्य देखे, कौन कौन दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और 100 और सन्यासी, ठीक है। अब देखिए कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए, ये 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किए तो क्या कहा गया, महावीर निष्कर्मण, ठीक है। और इनके घोड़े का नाम क्या था, कंथ। सारथी का नाम क्या था, चन्ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। सारथी का नाम चन्ना। और बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कला, उसके बाद जो दूसरे गुरु हुए रुद्रक्राम पुत्र, ठीक है। अलार, अच्छा, उरुग्वेला में उनको 5 साधक मिले, ठीक है। 5 साधक थे, कौंडिन्य, वपा, भादिया, महामना और असादी, ये 4 साधक उनको मिले, ठीक है। अब 5 साधक मिले। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ, निरंजना नदी किनारे हुआ, जो फल्गु नदी जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताइएगा किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, बाद में उस वृक्ष को क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाया थी, सिद्धार्थ क्या कहलाया, बुद्ध कहलाया, ठीक है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक उपदेश सारनाथ में अपना जब उपदेश दिए तो क्या कहा गया उस समय, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और बुद्ध का प्रथम प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे, ठीक है। किसके कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया, आनंद के, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483। कहाँ भोजन किए थे, किसके पास, चुंद, ठीक है, हाँ चुंद के यहाँ किए थे। मृत्यु कहाँ हुआ उनका, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और उनका अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार कौन किया, मल्लों ने किया था, ठीक है। और मृत्यु की घटना का कहा गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब बताइएगा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि कि अभिलेख से प्राप्त, किस अभिलेख से प्राप्त है, कैंटोन अभिलेख से, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान प्राप्त होता है किससे, त्रिपिटक से। कौन कौन त्रिपिटक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। चलिए इसी की चर्चा हम लोग, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पीछे, ठीक है। बताइएगा बुद्ध के पुनर्जन्म से जुड़ी कथाएं हैं, देखिए इस क्वेश्चन है, बुद्ध के पुनर्जन्म से जुड़ी कथा, जातक कथाएं किस निकाय से है, खुद्दक निकाय से। किस निकाय से है, खुद्दक। अब देखिए अब इसमें था थेर गाथा और थेरी गाथा। तो थेर गाथा क्या था, अब थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणी के गीत, यानी जो उसमें पुरुष लोग होते थे, थेर गाथा, ठीक है। तो वो लोग जो
गीत उन लोगों का था उसको कहा था थेरगा था। अब भिक्षुणियों जो थे, जो महिलाएं थी लोग, उन लोगों का था थेरिगा था। ठीक है। बौद्ध धर्म में मान्यता था किसका? पुनर्जन्म का। ठीक है। उसमें आत्मा और ईश्वर की मान्यता नहीं है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिए थे? उपनिषद से लिए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहते हैं? भिक्षु। ठीक है। और जो संन्यास ग्रहण ना करके करते हैं वो उपासक कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए कितने वर्ष की उम्र चाहिए? न्यूनतम 15 वर्ष चाहिए। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। अभी हम लोग देखें कि मतलब 4 आर्य सत्य। ठीक है। 4 आर्य सत्य क्या था? दुख संपदा। ठीक है। दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है। ये चारों को याद रखेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व। ठीक है। और हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या था? अरहत पद। ठीक है। ये चीज़ देखिए हम लोग उसमें चर्चा किए हैं ना। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन था? कौन है? बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, वही। ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किसे मान्यता है? माने किस में किस मान्यता है? अनिश्वरवाद। वो भी ईश्वर को नहीं मानते, ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है किस शैली में? गांधार शैली में। ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी किस शैली द्वारा? मथुरा शैली। ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की है। भारत में माने उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की है। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें है? बुद्ध के। ठीक है। पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें है? जातक में है। चलिए बताइएगा, हीनयान के 2 भाग हैं, कौन कौन है? व्यवहासिक और सत्रांतिक। ठीक है। हाँ, 2 व्यवहासिक और सत्रांतिक क्या है? इसका हीनयान के 2 भाग है। विनय पिटक एवं सुत पिटक किसके नेतृत्व में मतलब लिखा गया था? उपाली और आनंद के नेतृत्व में इसको लिखा गया था। विनय पिटक एवं सुत पिटक किस संगीति के दौरान लिखे गए हैं? तो प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है। उसके बाद देखें, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। सांची विख्यात है किसके लिए? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में। ठीक है। अच्छा बताइएगा, मिलिंद पन्हो जो था, ठीक है, ये है मिलिंद और कौन बौद्ध भिक्षु जो थे उनके बीच का प्रश्न है? नागसेन। ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है? देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं बौद्धों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। ठीक है। बुद्ध के अनुसार सर्वोत्तम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग। ठीक है। बताइएगा, किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है? पंचम बौद्ध संगीति। पंचम बौद्ध संगीति। पांचवा। ठीक है। किस बौद्ध, इसको भी काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। हाँ, किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गया? दूसरा और चौथा। दूसरा में क्या हुआ था? स्थिरवादी और महासंघी। ठीक है। और ये चतुर्थ में हीनयान महायान बढ़ गया। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। ठीक है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? धम्मपद को गीता के समान मानी जाती है। ठीक है। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र है नासिक। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र नासिक। और बौद्ध संगीति जो हुआ था हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। इसमें हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि देखिए वीडियो लंबा हो चुका है। ठीक है। तो ये सब हुआ हम लोग का क्या चीज़? एक तो हम लोग देखें बौद्ध धर्म से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद से देखें जो प्रश्नों का संकलन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इसका संकलन इसमें है। ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग चिंता करने का विषय नहीं है, इसको हम लोग PDF बना करके टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं।
ठीक है, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बाकी जो है वीडियो देख करके इसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये प्रश्न जो भी हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा समय और लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पूछते हैं ना, बताइएगा किसका प्रथम धर्म उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? गौतम बुद्ध का। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन पिटक था? सूत पिटक, विनय पिटक और अवधम पिटक। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है किसमें? सूत पिटक में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक में। ठीक है, अशोक ने निम्न में से किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। माना ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। तो किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? ऑप्शन सुनिए, अहिंसा, हिंसा, उपवास, पूजा विधि। अहिंसा। ठीक है, अब बताइएगा, बौद्ध कथाओं में बुद्ध के जन्म के प्रतीक माना जाता है किसे? सांड को। बुद्ध के जन्म का प्रतीक सांड कमल। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्ध और महावीर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है वर्ण की धारणा के बारे में दोनों में आचरण समान थे, वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे, दोनों ने ही सरल, नैतिक एवं सादगी भरे जीवन का शिक्षा दी। ये भी सही है। ठीक है, और उसके बाद से वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बुद्ध और महावीर के बारे में सही नहीं है? सही नहीं चुनना है। तो वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे, तो बात सत्य है। फिर वे दोनों सरल और नैतिक और सादगी जीवन जीने की शिक्षा देते थे, यही बात सत्य है। फिर है वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, यही बात सत्य है। ठीक है, लेकिन ये बात वर्ण की धारणा के बारे में दोनों का आचरण समान थे, ये गलत है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक ना। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध की माता थी महामाया। और उनका लालन पालन कौन किया था? भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध धर्म के प्रोत्साहन करने वाला पहला शाही राजा थे कौन? अशोक। हाँ, इन्होंने ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किए बौद्ध धर्म को। ठीक है, अगर बताइएगा बुद्ध के सारनाथ के पहले प्रवचन को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का समान नहीं है? देखिए, अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदमन। ठीक है, रीति एवं रिवाजों की अस्वीकृति। तो क्या हो जाएगा? आत्मदमन। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, वहाँ बनवाया गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संहिता कहाँ? राजगीर में। देखिए फटाफट थोड़ा देखते हैं इसको। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ठीक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध से। रहेगा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? बुद्ध ने। क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। बताएगा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक। ठीक है, धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। कहाँ? वैशाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? श्रावस्ती में। प्रथम बार उपदेश दिए थे सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मतलब
सुभद्र, सुभद्र ही था, ठीक है, सुभद्र लिखा है लेकिन सुभद्र होगा, ठीक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने, ठीक है। आगे बताइए लो, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, कौन? बुद्ध का समसामयिक। बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय। अनात्मवाद सिद्धांत है, किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन का, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय है किस धर्म का? किसका? बौद्धों का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? ऑप्शन लीजिए, पोईगई, तिरुज्ञान, पुड्डम और तिरुमंगई। तिरुज्ञान, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली गोसाल, ठीक है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? ऑप्शन सुनिए, जैनियों ने, बुद्धों ने, आजीवकों ने और मीमांसकों ने, आजीवकों ने। इस तरह से हम लोग इस मतलब पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखें जो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो प्रश्न जो हम लोगों ने इससे पूछे हैं, ठीक है, और ये आप लोग इसको सुने, इसको हम लोग PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर भेज दे रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक भी नीचे दे देंगे, आप लोग उसको जुड़ करके उसमें से यह PDF डाउनलोड करके अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम लोगों ने देखे जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी मतलब तथ्य थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी देखे, और जो प्रश्न जो था, जो मतलब प्रीवियस ईयर प्रश्न था, और जो प्रश्न जो अन्य बुकों से बना हुआ है, उस प्रश्न का संकलन जो हम लोगों ने किया है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस सबको हम लोग चर्चा किए। तो इस तरह से अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक लेके आएंगे, जो टॉपिक रहेगा देखिए, इससे पहले हम लोग टॉपिक जो किए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत किए हैं, प्रागैतिहासिक काल किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इतने टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। अगले जो हम लोग जो वीडियो में आएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में होगा, पढ़ कर आइएगा आप लोग, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, ठीक है। ये सभी धर्मों का संकलन हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से इसी तरह से सीरीज चलते रहेगा। तो आप लोग जुड़िए इस चैनल से, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मतलब क्या हो, कैसे है, कैसा लगा आपको वीडियो। इस तरह से इस GD सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पर। जय हिंद।